नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नोट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आपकी इसी मेहनत को सफल बनाने के लिए हम भी लगातार आपके साथ प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लेकर आए हैं अब हमारा अगला ज़िला, जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो भिवानी को हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ज़रिए पूरा कवर करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी अगर प्रश्न आता है तो वो छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भिवानी का परिचय। तो परिचय में बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो इसकी प्राचीन स्थापना जो है वो 26 फरवरी 1376 को हुई थी, लेकिन एक जिले के रूप में इसका गठन जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है वो 3432 वर्ग किलोमीटर है। इसकी तहसीलें हैं भिवानी, भवानीखेड़ा, तोशाम, शिवानी, लुहारू। इसकी उप तहसील है बहल। और भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें खंड हैं भवानीखेड़ा, भिवानी, तोशाम, सिवानी, बहल, कैरू। बात करें इसकी जनसंख्या घनत्व की तो 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। और साक्षरता दर यहाँ पर रहने वाली है 76.70%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट है हमारा उपनाम। तो भिवानी को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला उपनाम जो है वो है लिटिल क्यूबा। भिवानी को लिटिल क्यूबा कहा जाता है क्योंकि भिवानी से मुक्केबाजी में असाधारण प्रतिभाओं को जन्म देने के कारण ही भिवानी को लिटिल क्यूबा कहा जाता है। बात करें हम अगले पॉइंट की तो सिटी ऑफ वार हीरोज़, क्योंकि भिवानी से बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, इसी कारण इसे सिटी ऑफ वार हीरोज़ कहा जाता है। अगला पॉइंट है हरियाणा की काशी और मंदिरों का शहर। तो मंदिरों का अधिक संख्या में होना, इसी कारण जो भिवानी को है हरियाणा की काशी या मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे बात करें हम धर्मार्थ न्यासों का शहर और राजपुताने का सिंह द्वार। तो इसमें क्या है कि भिवानी में धर्मार्थ न्यास जो हैं या संस्थान कहें हम, तो उनकी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हैं जो कार्यरत हैं, इसी कारण इन्हें धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। तो ये सभी जो उपनाम है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बनेगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन नाम। तो भिवानी जो है उसको भानीग्राम के नाम से पहले जाना जाता था, क्योंकि वहाँ के राजपूत शासक नीम जिनकी पत्नी का नाम था भयानी, तो भानीग्राम जो था वो इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया था। चलिए बात करते हैं इसके इतिहास की। तो प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी, भिवानी में कई स्थान हैं जहाँ से प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष ज़्यादा संख्या में मिले हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है मिताथल। तो यहाँ से तांबे के 13 छल्ले, कुल्हाड़ी और भाले मिले हैं और खुदाई में लगभग 1.5 से 3 मीटर चौड़ी सड़कें भी यहाँ मिली हैं। बात करें नौरंगाबाद की तो यह योधेय गणराज्य की राजधानी और टकसाल हुआ करता था। यहाँ से मोर प्रतीक वाली मोहरें मिली हैं। आगे है पॉइंट हमारा गांधी जी का संबंध। तो हम देखेंगे कि गांधी जी भिवानी से कैसे संबंधित हैं। तो 22 अक्टूबर 1920 को पहली बार गांधी जी अंबाला डिवीज़न कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और 15 फरवरी 1921 को गांधी जी वैश्य हाई स्कूल की नींव रखने और यही पहली बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार को शैतान कहा था। तो गांधी जी 2 बार यहाँ आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। तो 1809 में सेठ नंदराम जो भिवानी के थे वो पहले शहीद बने थे। बात करें 1920 की तो 1920 में नौजवान भारत सभा की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने भिवानी में ही की थी।
बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख स्थान। तो भिवानी के प्रमुख स्थान है, पहला है तोशाम, जिसकी स्थापना तोशाराम ने की थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी है। तोशाम की पहाड़ी पर एक अति प्राचीन विष्णु मंदिर भी स्थित है। अगला स्थान है बापोड़ा, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है वो स्थित है। आगे हम बात करें पर्यटन स्थल की, तो भिवानी में 2 पर्यटन स्थल जो हैं वो मुख्य हैं। पहला है रेड रोबिन, जिसको बैया पर्यटक स्थल बोलते हैं, और दूसरा है लोहारू में जल तरंग होटल, जिसे नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं विशेष गांव की। तो भिवानी में कुछ विशेष गांव हैं जिनकी विशेषताओं के कारण उन्हें जाना जाता है। तो पहला है सुई गांव, जो हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है। दूसरा है अलकपुरा, जिसे मिनी ब्राज़ील या फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। अगला है सुधीवास, जो 24 घंटे बिजली वाला जिले का पहला गांव बना। अगला पॉइंट देखते हैं प्रसिद्ध जोहड़ या तालाब। तो प्रसिद्ध तालाब हैं यहाँ के डोभी तालाब, नीमड़ी वाली, बिछवाना, जीतू वाला, मूलचंद, मल्लू वाला। बात करें बहल में, तो बहल में कोलाना और दलानी जोड़ पाए जाते हैं, और लोहारू का किराना तालाब है वो प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लोहारू के बारे में। तो लोहारू का पुराना नाम है वो लोहारूप है। इसके संस्थापक जो थे वो राव नहरदास थे। लोहारू का किला 1570 में अर्जुन देव द्वारा बनवाया गया था। लोहारू रियासत की स्थापना जो थी 1803 में नवाब अहमद बख्श खान द्वारा की गई थी। लोहारू रियासत का अंतिम नवाब अमीनुद्दीन खान 1947 था। यहाँ का सिंघाणे गांव हत्याकांड बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 22 लोगों की हत्या हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। आगे हम पॉइंट देखते हैं कॉलेज, केंद्र और उद्योग पर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा शिक्षा। तो HBSC यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है वो 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था, लेकिन 1981 में चंडीगढ़ से HBSC को भिवानी लाया गया। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, HBSC को चंडीगढ़ से हरियाणा के भिवानी में कब लाया गया, तो वो लाया गया था 1981 में। बात करें विश्वविद्यालय की, तो यहाँ का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना 2014 में हुई थी। बात करें संस्थान की, तो TIT जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, उसकी स्थापना 1943 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम, डॉक्टर S राधाकृष्णन लैबोरेटरी स्कूल, जो कि राज्य का एकमात्र स्कूल है। आगे बात करें नहर की, तो भिवानी नहर, जिसको कहा जाता है BNC नहर, यह राज्य की सबसे छोटी नहर है और यह एकमात्र नहर है जिसका नाम हरियाणा के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उद्योग की। तो यहाँ बहुत सारे उद्योग जो हैं स्थापित किए जा चुके हैं। तो पहला है भिवानी टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। अगला है बिरला टेक्सटाइल, पंजाब क्लॉथ मिल, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल, जिसका पुराना नाम था पंजाब कॉटन मिल। अगला है हिंदुस्तान गम उद्योग। और बात करें हम केंद्र की, तो यहाँ 2 मेन केंद्र हैं जिनकी स्थापना की गई है। तो पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र, जो कैरू में है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है स्ट्रॉबेरी हब, जो चनाना में है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं हम मुद्रा की और स्तंभ की। तो सबसे पहले है सिक्के। तो मिथ्याथल से कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के मिले, और लोहारू में जयपुर राज्य की टकसाल हुआ करती थी। आगे बात करें अगर अभिलेख की, तो तोशाम पहाड़ी से ब्राह्मी लिपि में लिखे 2 अभिलेख और 4वीं और 5वीं सदी के रोग शिलालेख मिले थे। आगे बढ़ते हैं, तो बात करें हम कला की।
तो तोशाम से एक रॉक पेंटिंग मिली है जिसमें शाही परिवार, संत और एक नारंगी रंग का डायनासोर जैसा चित्र बना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा है मूर्तियाँ, मंदिर और हवेली। तो बात करें प्रसिद्ध मंदिर की, तो बहुत सारे मंदिर हैं भिवानी के जो प्रसिद्ध हैं। जैसे सबसे पहला है भूतों का मंदिर, जिसका निर्माण 1919 में मल्लू वाले तालाब पर किया गया था। अगला है किरोड़ी मंदिर, जिसको गौरी शंकर मंदिर भी बोलते हैं। अगला है सेठ तूहीराम मंदिर। एक खाकी बाबा मंदिर भी है जो यहाँ का प्रसिद्ध है, और एक श्री रंगनाथ मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे तोशाम के मंदिरों की। तो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है विष्णु मंदिर, जो कि तोशाम की पहाड़ियों पर स्थित है। एक है अष्टकुंड, जो कि पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। एक मंदिर है बाबा मुंगीपा धाम के नाम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे शीतला माता मंदिर है जो धनाना में है, बाबा परमहंस मंदिर है जो तिगड़ाना में है, और एक देवसर माता का मंदिर है। बात करें मस्जिद की, तो भिवानी में रंगी शाह मस्जिद है जो तोशाम में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समाचार पत्र का। तो बात करें समाचार पत्र की, तो सबसे पहले आता है साप्ताहिक पत्र। तो पहला है हरियाणा केसरी, जो कि बनारसी दास गुप्ता जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये पहला साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। अगला है संदेश, जो कि पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा शुरू किया गया 1930 में। बात करें मासिक पत्र की, तो लणिहार व सच्चा धर्म है। और अन्य समाचार पत्र हैं जैसे सावधान 1925, हरियाणा की आवाज़, सांध्य दैनिक, अपना देश और हरियाणा कांग्रेस। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है प्रमुख व्यक्ति। तो हम बात करेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तियों की जो भिवानी से संबंधित हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो पहले आते हैं हमारे बनारसी दास गुप्ता। तो हरियाणा के एकमात्र नेता जो सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष तीनों रहे हैं। बात करें अगले की, तो सेठ छाजूराम हैं जो जूट राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्होंने सर छोटू राम की आर्थिक मदद भी की थी। आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति और प्रशासन में देखें तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भिवानी के खेड़ा गांव से हैं। जनरल वीके सिंह हैं वो यहाँ के बापोड़ा गांव से हैं, और जनरल दीपक कपूर हैं वो यहाँ के बड़ीसरा गांव से हैं। तो इन सभी का जो संबंध है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है। अगला पॉइंट है खेल से संबंधित व्यक्ति। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो खेल से संबंधित हैं और उन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही नाम कमाया है, और वो सब भिवानी से ही संबंधित हैं। सबसे पहले बात करें विजेंद्र सिंह की, जिन्होंने मुक्केबाजी में अपना नाम कमाया। अगला है भीम सिंह, जो ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं और इन्हें पहला अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अगला है निर्मला शौर्यान, जो एक धाविका हैं। और अगली हैं गौरी शौर्यान और विश्वजीत शौर्यान, जो शूटिंग में हैं। तो ये सभी जो हैं ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा साहित्य और कला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तुलसीदास शर्मा की, जिनकी कविता है मतवाली मीरा और श्याम सतसई। फिर आते हैं वीएम बेचैन, जो एक कवि हैं। फिर हैं मुंशीराम जोगी, जो एक सारंगी वादक हैं। अगले हैं शिव कुमार, एक चित्रकार हैं। और फिर है एक शशि रंजन, जो कि एक अभिनेता हैं। और ये सभी भी भिवानी से ही संबंधित हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे, पहला पॉइंट है खेल। भीम स्टेडियम 1981, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसके संस्थापक हैं जगदीश सिंह और हवा सिंह 2003। अगला है धार्मिक संस्था राधा स्वामी सत्संग दिनोद 1984, स्वामी कंवर सिंह महाराज, व्यास राधा स्वामी पीठ। अगला पॉइंट है रिकॉर्ड। विजेंद्र सिंह जो कि धावक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने शरीर पर 1550 हथौड़े के वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बात करें हम घटना की, तो तोशाम विमान दुर्घटना जो है 1982 में हुई थी, और ईशरवाल गांव में राज्य में पहली बार
कृत्रिम वर्षा जो है वो कराई गई थी। तो दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको क्विज़ के तौर पर दिए गए हैं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप सब इनका जवाब दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो शाम का पुराना नाम क्या था? प्रश्न नंबर 2 है, भिवानी में स्ट्रॉबेरी हब कहाँ है? अगला प्रश्न है, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले? अगला प्रश्न है, भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? और आखिरी प्रश्न है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो दोस्तों, अगर आपने ज़िले को अच्छे से पढ़ा है तो इन सभी के जो जवाब हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू।